हेलो दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 9 JEE नीट के साथ। हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों इसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, आज हम कुछ और करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों बेसिकली हमें फॉर्मूला इसके याद हैं। जैसे मेन फॉर्मूला में यंग मॉडुलस का फॉर्मूला FL/A∆L। फिर एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। फिर इसका फॉर्मूला एप्साइलन का ΔL/L या फिर ΔV/V, है ना। फिर हमने यंग मॉडुलस का और एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आज हम मिक्स्ड ये सब यूज करने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, इफ इन ए वायर ऑफ यंग मॉडुलस y लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन x इज प्रोड्यूस्ड। एक वायर है दोस्तों हमारे पास जिसमें कि जिसका यंग मॉडुलस y है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है x। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स यूनिट वॉल्यूम विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है। अब देखिए, अभी अभी एक फॉर्मूला हमने सीखा था कि y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। और ये हमारा यहां तो स्ट्रेन है ही। अब दोस्तों स्ट्रेन यहां पर लिखा है कि स्ट्रेन को हमने x से डिनोट किया, तो इसकी जगह में भी x आ जाएगा, इसकी जगह में भी x आ जाएगा। या x मैं ऐसे बना देता हूं, नहीं तो मल्टीप्लाई लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, यानी 1/2 yx², या फिर 1/2 मतलब 0.5 yx²। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, लिखा है दोस्तों, ए मेटल रिंग ऑफ इनिशियल रेडियस r, स्मॉल r। एक मेटल रिंग है जिसकी रेडियस r है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a इज फिटेड ऑनटू ए वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R। हमने उसको एक डिस्क पे सेट किया जिसकी रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R की वैल्यू ज्यादा है। इफ यंग मॉडुलस ऑफ द मेटल इज y, देन द टेंशन। टेंशन क्या होगी दोस्तों, ये हमको निकालना है। अब देखिए, यहां पर हमारी जो रिंग है उसकी रेडियस है स्मॉल r, और उसके बाद मतलब रिंग को हमने सेट किया एक वुडन डिस्क पे। तो इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी कैपिटल R है। ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेन क्या होगी। अब देखिए, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ΔL/L, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L क्या होगा दोस्तों, तो ओरिजिनल रिंग की लेंथ क्या होगी, उसकी सरकमफरेंस के बराबर, यानी 2πr।
और डेल्टा एल क्या होगा, तो इनकी डिफरेंस वैल्यू, इसका क्या है, इस डिस्क की लेंथ क्या हो जाएगी 2πr माइनस ओरिजिनल क्या है हमारी, तो 2πr। ठीक है दोस्तों, 2 पाई कैंसल हो गया, तो r माइनस आर बाई आर, ये हमारी स्ट्रेन आ गई। अपने को निकालना है यहाँ पर टेंशन, यंग मॉडुलस दिया है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों यंग मॉडुलस का, y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। अब दोस्तों स्ट्रेस क्या होता है, F बाई ए, F बाई ए। अब F को दोस्तों हम टेंशन भी लिख सकते हैं, फोर्स यानी टेंशन लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा T बाई ए इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो T को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो ये हो जाएगा ए वाई, ए इधर जाएगा, स्ट्रेन की जगह में ये वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा R माइनस आर बाई आर, R माइनस आर बाई आर, तो ये आ गया हमारा टेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में कह रहा है द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1 when the tension in it is T1 and is L2 when the tension in it is T2। यानी हमको बोल रहा है कि पहले लेंथ L1 है जब उसमें टेंशन है T1, और फिर लेंथ L2 हो जाती है जब टेंशन है T2। तो नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ यानी नेचुरल लेंथ क्या होगी दोस्तों, ये हमको देखना है। तो करते हैं। अब दोस्तों हमने कंसीडर कर लिया, यहां पर ऐसा मान लेते हैं, लेट नेचुरल लेंथ इक्वल टू एल है, नेचुरल लेंथ इक्वल टू एल है। अब दोस्तों हम दोनों केसेस देखते हैं। हमने मान लिया कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट केस कितनी हो जाएगी, तो एल थी, उससे L1 बाद में हुई टेंशन लगाने के बाद। सिमिलरली चेंज इन लेंथ इन सेकेंड केस, हमने मान लिया ये L थी, उससे L2 हुई, तो L माइनस चेंज इन लेंथ इन सेकेंड केस, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए चेंज इन लेंथ, तो फाइनली कितनी हो गई थी, हमने मान लिया नेचुरल थी L1, तो ये आ जाएगा दोस्तों L1 माइनस एल, ये हो जाएगा L2 माइनस एल। ठीक है, अब देखिए टेंशन लगाने पर इतनी हुई, चेंज हुई और बढ़ गई, तो पहले इतनी थी, तो हम बाद वाली जितनी चेंज हुई उसमें से माइनस करेंगे तो चेंज इन मिलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए हमको चेंज इन लेंथ मिल गई है, हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पर नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ निकालनी। अब देखिए और अब देखिए, तो यंग मॉडुलस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एफ को दोस्तों हम टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस के लिए। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस के लिए। अब देखिए फर्स्ट केस के लिए अगर अप्लाई करें तो टेंशन हमारी फर्स्ट केस में T1 है, L तो L ही है अपॉन A, डेल्टा एल क्या है फर्स्ट केस में, तो L1 माइनस एल, L1 माइनस एल। ठीक है, सेकेंड केस इक्वल टू, दोनों में इक्वल, तो क्या हो जाएगा T2 इधर L अपॉन A, तो A ही है, L2 माइनस एल। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है ये दोनों केस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है कट कर देते हैं, ए से कैंसिल, इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर इधर इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा T1L2 माइनस T1L, इसको इधर कर देते हैं T2L1 माइनस T2L। अब दोस्तों यहां पर हम L वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, बाकियों को एक तरफ, तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको इधर लिए जाओ तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा, L को कॉमन ले लेंगे, ये इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो T1 माइनस T2, और L कॉमन आ गया, इसको इधर लाना पड़ेगा तो T1L2 माइनस T2L1, ठीक है, और इसको इधर ले गए थे तो ये प्लस में हो गया था। अब देखिए हमको L निकालना था, सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, T1L2 माइनस T2L1 बाई T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसी में अगर मान लिया हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर नीचे से तो ये ऐसा भी बन जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो, कि T2 माइनस T1, है ना, ये आगे पीछे भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अब देखिए लिखा है लेंथ ऑफ ए रॉड इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया है दोस्तों उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रॉड L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेते हैं तो 20 इंटू 10⁻⁻², एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, तो यंग मॉडुलस अपने को दिया है y इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द रॉड इज कंप्रेस्ड बाय 5 kg वेट। अब यहां पर हमको 5 kg वेट दिया हुआ है, तो यानी अपने को ये एक तरह से फोर्स ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि F अगर लिखने जाए तो 5 kg वेट, वेट यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों G की वैल्यू से, तो ये हो गया 5 इंटू 10 न्यूटन। अब देखिए आगे, along its length increase in energy of the rod in joules will be, एनर्जी हमको पूछा है कि एनर्जी क्या होगी। अब देखिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी यानी वर्क का, तो वर्क W इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एक्स, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं 1/2 F इंटू एल कर दो, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर हमने वन बाई टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल। अब हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इसमें से अगर हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। अगर हम डेल्टा एल की जगह में ये वैल्यू डाल दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2
एफ तो है ही, ये हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई। तो ये बन गया दोस्तों 1/2 एफ स्क्वायर एल बाई ए वाई। अगर हम इसमें वैल्यू डालें 1/2 इंटू एफ स्क्वायर यानी 5 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू 20 इंटू 10⁻² बाई ए 1.4 इंटू 10⁻11 इंटू सॉरी ए की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻4, वाई की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻11। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए ये 1/2 तो है ही। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8.57 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, बाय द कैलकुलेशन हम ये 8.57 इंटू 10⁻⁻6 जूल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिखा है ए वायर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is made of a material of young modulus Y। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, और जो जिस मटेरियल से बना है वो उसका यंग मॉडुलस Y है। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट X, अगर X अमाउंट से स्ट्रेच किया जाए तो वर्क डन क्या होगा। अब देखिए, अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं एक्स अमाउंट से तो वर्क डन क्या होगा। तो दोस्तों नॉर्मली हमने पढ़ा है वर्क डन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो एवरेज फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। तो यहां पर आ जाएगा, अभी हमने देखा था 1/2 एफ इंटू चेंज इन लेंथ, यानी हमने वहां डेल्टा एल ली थी, यहां दिया हुआ है एक्स, तो एफ ये आ जाएगा एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो 1/2 एफ इंटू एक्स। अब इसको हमको थोड़ा सा अपने तरीके से बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, सो W इक्वल टू 1/2 एफ एक्स है हमारे पास। अब दोस्तों इसमें हम A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड, फिर दोस्तों हम L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड, और दोस्तों X से मल्टीप्लाई और X से डिवाइड, यानी ALX से मल्टीप्लाई और ALX से हम डिवाइड इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे और कैसे करेंगे। W इक्वल टू 1/2, A को हम इसके नीचे लिख देते हैं F बाई A। ठीक है, अब देखिए यहां पर L है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, ये L को लिख ले रहे हैं तो ये आ गया हमारा L, और इसके नीचे ये X लिख दे रहे हैं तो बाई X, तो L बाई X। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा दोस्तों, A बचा, ये X और ये X मिलके बन जाएगा AX स्क्वायर अपॉन, नीचे A और X तो यूज हो चुका है, बचा L। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास बची। अब देखिए यहां पर हमने यंग मॉडुलस पढ़ा है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब देखिए एफ तो एफ है, ओरिजिनल लेंथ यहां पर कैपिटल एल है तो लिख सकते हैं, एरिया ए है, चेंज इन लेंथ यहां पर दोस्तों एक्स है तो इसकी जगह में हम वाई लिख सकते हैं। तो वर्क क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर बाई एल, AX स्क्वायर बाई एल। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं y AX स्क्वायर बाई 2L,
वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2l, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना खुद से। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।